बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 36,000 सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं। बहुत बड़ी रियासतें हैं, बड़ी यूटीज़ हैं जहां पर इस तरह के हमने देखे हैं कि भर्तियों के अंदर घोटाले हुए हों। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कुछ बड़े भर्ती घोटाले हुए, जिसमें आपके सामने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है, उसमें इल्ज़ामात लगे, फिर CBI इंक्वायरी तक बात पहुंची। इसी तरीके से हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, बारिश हो या धूप, ये तमाम स्टूडेंट्स एहतजाज पर बैठे रहे। इसी तरह का एक केस था, एक मामला जो है अदालत तक भी चला गया, जिसमें कहा गया कि 36,000 जो सरकारी मुलाजिम हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा टीचर्स थे, प्राइमरी टीचर्स साल 2014 में रिक्रूट किए गए थे, और इन सभी के सर्विसेज अदालत ने सिर्फ एक फैसले के अंदर ख़त्म कर दी। और ये हालांकि हमारी नज़र में हिंदुस्तान के अंदर ये पहला इस तरह का केस है किसी स्टेट या यूटी के अंदर जहाँ पर अदालत ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि वायलेशंस हुई हैं, खिलाफ वर्जी हुई है रिजर्वेशन की, पॉलिसीज़ की, और जो मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो ज़रूरी लवाजमात पूरी करनी होती है, जिनमें तहरीरी इम्तिहान भी एक मुलाजिम को देना होता है, वो इम्तिहान दिए बगैर ही मुलाजमत हासिल की गई। तो ऐसे 3600 लोग जो प्राइमरी टीचर्स थे, सरकारी टीचर्स की मुलाजमतें ख़तरे में पड़ी पहले जब से कार्रवाई शुरू हुई थी, अब ये ख़त्म कर दी गई। और ये सिलसिला कहाँ तक चला कि तकरीबन 4 महीनों के अंदर हमने देखा कि कई ऐसे असातिज़ा थे, कई टीचर्स थे, न सिर्फ उन्होंने ये जॉब्स की, बल्कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि 4 महीने तक इन्होंने सैलरीज भी ली। 36,000 सरकारी टीचर हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म की गई हैं। अब ये किस स्टेट के अंदर है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि करप्शन को ख़त्म करने की बात होती है, लेकिन करप्शन को जब स्टेट वाइड ही ख़ुद एंडोर्स किया जाता है ऐसे मामलात को, और ये माना जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अदलिया का रास्ता बचता है। फिर अदलिया इसी तरह के फ़ैसले सुनाता है, जुडिशरी इसी तरह के फ़ैसले करती है कि आपकी नौकरी हो भाड़ में जाए। कवायद की, कवानीन की, मैंडेटरी रूल्स की, रेगुलेशंस की आपने खिलाफ वर्जी की है तो आप कसूरवार ठहराए जाएंगे। जैसे आप, कुछ लोग कैलकटा कहते हैं, कुछ लोग कोलकाता कहते हैं, और जो कैलकटा हाई कोर्ट है, हालांकि नाम अब कोलकाता है और रिकॉर्ड में भी चीज़ें मेंशन है, कैलकटा हाई कोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा था कि 36,000 मुलाजमीन 2014 में रिक्रूट हुए और तनख्वाहें भी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इन 7-8 सालों तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। भर्ती घोटाले की बात अचानक सामने आई तो पता चला कि प्राइमरी टीचर 36,000 जिनकी तादाद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में खिलाफ वर्जी वहाँ हुई जहाँ इनको मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, ज़रूरी होता है, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी तो आप प्रोसेस को कामयाबी के साथ आगे ले जाकर और आप इसका हिस्सा बनने के बाद टीचर बन सकते हैं। ये टीचर्स जो हैं, इन सभी को हटा दिया गया है। सैलरीज जो हैं अगले 4 महीने की, ये भी कहा गया है कि वो पैरा टीचर्स को दी जाएंगी, यानी जो वहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग जिनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। तो तकरीबन ये 42,500 टीचर्स ऐसे बताए जाते हैं। 2016 में भी पैनल की तरफ से रिक्रूट किए गए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET 2014 में एक टेस्ट हुआ था, 2016 में जाकर इनकी नियुक्ति हुई, तकर्री हुई। 3 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर, या जो पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने इन नई टीचर्स को, जो खाली असामियाँ थी, वहाँ पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है उसने लीगल ओपिनियन मांगा और कोर्ट ऑर्डर्स जो थे, और कहा कि ये जो पुराना ऑर्डर है उसके खिलाफ हम देखेंगे कि मामलात कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, टीचर्स को कैसे लगाया गया। तो 36,000 टीचर्स जो हैं वो बोर्ड की तरफ से 2019 तक ट्रेंड किए गए। अंदाज़ा लगाइएगा। अब कभी सवाल उठते हैं ना जम्मू कश्मीर के अंदर बोर्ड पर, तो लोग कहते हैं प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। देखिए, आग लगती है तो धुआं उठता है। यहाँ जब बात सामने आई थी ना, तब पता चला कि 2014 में इनका टेस्ट हुआ और रिक्रूटमेंट्स जाकर 2016 में हुई, यानी 1.5-2 साल तक जो है उनके रिजल्ट्स, जो फाइनल लिस्ट है वो सामने आई। 2019 तक 42,500 टीचर्स को ट्रेन करके रखा गया था। उनमें से 36,000 मुलाजमत कर रहे थे वो जिनका कोई हिसाब व किताब एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं था, यानी फर्जी लगे हुए थे। अब जवाब किसने देना था? लीगल ओपिनियन जो है वो कोर्ट की तरफ से मांगा गया। वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के सदर हैं गौतम पाल, उनने 36,000 टीचर्स को कहा कि ये अनट्रेंड है।
ठीक है, सवाल सीधे तौर पर उठाया। अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स को जागना पड़ेगा। जहाँ लगता है खामियां हैं वो अलग बात है, सिस्टम करता है या नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है लीगल ऑप्शन हो सकता है, लीगैलिटी बेसिस पर फैसले हो सकते हैं, दे मस्ट गो फॉरवर्ड और ये कहें कि क्लेम करें चीज़ें ठीक नहीं हो रही। जैसे एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का एक इशू है, हमारी नज़र में भी चीज़ें हैं, ऑर्डर्स हमारे पास भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के आए, लेकिन चीफ एजुकेशन न जाने क्यों डर रहे हैं, किसका प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर किसी तरह का है, कोई और बात है जहाँ पर फेवरेटिज्म वाली बात हो रही है। हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते अंदर खाने क्या चलता। वही बात कि आग लगती है, धुआं उठता है, आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें इस तरीके से भी सामने आएंगी। तो 36,000 टीचर्स की मुलाजमतें चुटकी भर फैसले में ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के यानी जो मौजूदा सरकार है उसका एक एमएलए है मानिक भट्टाचार्य, जो बताया जाता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एसएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ है उसका मास्टरमाइंड है, ये इसी ने सारा कुछ करवाया हुआ था। अब जाकर तरुण ज्योति तिवारी जो कि एडवोकेट थे पिटिशनर की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में स्कूलों की तरफ से लीगल ऑप्शन ओपिनियन मांगा गया था, और सीबीआई प्रोब जो है म्यूनसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम तक भी जाकर बात पहुंची है। एक स्कैम ने 3 और स्कैम्स खोल दिए हैं, लेकिन 36,000 टीचर जिनका कहा गया कि अनट्रेंड है, जब तहकीकात हुई पता चला अनट्रेंड ही नहीं है, बल्कि इनका कोई खाता ही नहीं है, सरकार से सैलरीज ले रहे हैं, चल रहा है यूं ही सिलसिला, सैलरी आ रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। स्कूलों के अंदर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ का ऐसे काम चल रहा है, तो इस दौरान अब इनकी नौकरियां ख़त्म की गई। तो जम्मू कश्मीर के असातिज़ा वक्तन फ़वक्तन आवाज़ तो उठाते ही हैं, कार्रवाई भी होती है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो, बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लूप होल्स हैं, अगर उन पर गैर संजीदगी ज़रा सी भी बरती गई, फ्रॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी टू रिक्रूटमेंट से हालांकि इतना उनका लेना देना नहीं होता, आजकल एजेंसीज़ के थ्रू होती हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें इन्होंने देखनी है। एक तरह से कैप्टन है अपने डिपार्टमेंट के, तो कैप्टन गलत होगा तो फिर फील्ड में आपके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। होप सो ये चीज़ें दुरुस्त हों और टीचर्स की बातें भी सुनी जाए, और ये 36,000 जैसे बाहर गए कि आउट किया है, इसी तरीके से अनट्रेंड लोगों को और सिफारशी लोगों को बाहर करके एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव भी आगे बढ़े, असातिज़ा की बात भी सुनी जाए, और बेसिक एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। रियासत, मुल्क, खित्ता, कौम और एक इलाका तभी मजबूत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।